Hello students, welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as a chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. I hope you all are doing well at your home. Today I will discuss Unit 11, that is alcohol, phenol and ether. This is the part first video lecture of this unit. In this video lecture, we will discuss basically alcohol. Okay students, introduction, nomenclature, methods of preparation, physical properties, chemical properties. So, firstly we will start a chapter. We will discuss the deleted topic of this यूनिट. कौन कौन से जो टॉपिक हैं डिलीट हो चुके हैं. यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल. नाउ अल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक सिस्टम. इट मीन्स OH ग्रुप को ऐड करना है, हाइड्रोजन को हटा के, तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. लाइक एग्जाम्पल CH3OH. यहाँ हमने मिथेन में से CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया OH से, तो मिथेन क्या बन गया, यहाँ पे मिथेनॉल बन गया. ठीक है, CH3OH. नाउ क्लासिफिकेशन, अल्कोहल में बी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइड्रिक? इट मीन्स कंटेनिंग वन OH group, dihydric containing two OH group and polyhydric containing three or more OH group. In this unit we will discuss only monohydric alcohol. हमको केवल monohydric alcohol को ही देखना है. May be further classified according to hybridization of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached. Now first, compound containing carbon sp3 hybridized bonded to OH. In this class of alcohol, the OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom. They are further classified as follow: primary, secondary and tertiary alcohol. In this three types of alcohol, the OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon atom respectively. So now here OH bonded this carbon atom and this carbon atom show the sp3 hybridization. How? So we can calculate the sigma bond. Here one sigma bond, two sigma bond and two hydrogen bond to this carbon by through the sigma bond. तो दो सिग्मा बॉन्ड आपके दो हाइड्रोजन के हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे भी देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, थर्ड सिग्मा और एक सिग्मा हाइड्रोजन से है, 4 सिग्मा हो गए, तो इट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे भी देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा. इट मीन ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, sp3 कार्बन बॉन्डेड के. लेकिन हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है 1 डिग्री में, बिकॉज यहाँ पे जो OH है जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच हो रहा है. यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 एल्किल ग्रुप से बॉन्डेड है, और यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 एल्किल ग्रुप से अटैच है. इट मीन्स OH के पास खुद का कार्बन नहीं है. सो दैट्स वाई जिस कार्बन से ये अटैच होगा उसी कार्बन को हमको देखना पड़ेगा कि वो कितने कार्बन से अटैच है. नाउ एलिलिक अल्कोहल. इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, that is the allylic carbon. It means carbon double bond, carbon single bond, carbon in free valency is known as allylic group. और यहाँ पे हमने OH जोड़ दिया है तो ये एलिलिक अल्कोहल कहलाएगा. और ये एलिलिक अल्कोहल हमने प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि जो OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 2 ही है बेटा. दिस इज द हाइड्रोजन. नाउ बेंजिलिक अल्कोहल. इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड to sp3 hybridized carbon atom next to the aromatic ring.
तो आपको क्लियर दिख रहा है OH जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग से अटैच है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेंजिलिक एल्कोहल, यहाँ इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल भी कहते हैं। यह कार्बन 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है टर्शरी। एलिलिक और बेंजिलिक एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कंपाउंड कंटेनिंग carbon sp2 OH bond. These alcohol contain OH group bonded to carbon carbon double bond. ये जो क्लासिफिकेशन है हमने प्रीवियस यूनिट में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो यूनिट 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन, ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था, बस OH की जगह क्या आ गया था, हेलोजन ग्रुप आ गया था। तो जिसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक भी कहते हैं। तो विनाइल ग्रुप हमने किसको बोला था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ये विनाइलिक ग्रुप है और ये विनाइलिक ग्रुप OH जुड़ा हुआ है तो ये विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। यहाँ पे जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 2 ये तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन का, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ structures in alcohol, the oxygen of OH group is attached to carbon by sigma bond formed by overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with the sp3 hybridized orbital of oxygen। तो ये यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है आपको, जो OH है ये कार्बन से अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 108.9 डिग्री। और हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, sp3, इट मीन टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ये यहाँ पे कम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है कम, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये पेयर फॉर्म में, जोड़े फॉर्म में, एक और एक 2 पेयर, एक और एक 2 पेयर, तो 2 लॉन पेयर है, इनका क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन लगने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। नाउ नोमेनक्लेचर alcohol, the common name of alcohol is derived from the common name of alkyl group and adding the word alcohol, it means कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या नाम हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, CH3 को हम क्या बोल देंगे, मेथिल, और पीछे क्या लग जाएगा, एल्कोहल। नाउ अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, द नेम ऑफ एल्कोहल इज derived फ्रॉम द नेम ऑफ एल्केन फ्रॉम विच द एल्कोहल इज derived by substituting E of alkane with suffix ol। इट मीन एल्केन का ई हटा के वहां हमको क्या जोड़ना है, ओल जोड़ना है। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोल। द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेट बाय न्यूमेरल्स। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट मीन IUPAC नोमेनक्लेचर हमने क्लास 11th में देखा था कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे कम नंबर किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद नंबर कम किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेट बाय यूजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दीस आर अटैच्ड। नाउ CH3OH, तो हमको यहाँ पे इसका IUPAC नेम देखना है। तो CH3OH है, एक कार्बन, मीथेन, और हम क्या लगाएंगे, सफिक्स मिथेनॉल। ठीक है, 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद हम क्या लगा देंगे, ओल। लेकिन यहाँ में नंबरिंग भी कर रखी है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, इट मीन्स प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने, 3 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऑल, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, 2 क्या बता रहा है, उस एल्कोहल की पोजीशन। स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से 1, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है आपको, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ऑल लगाना है। और नंबर 1 क्यों बोला, क्योंकि ऑल एल्कोहल जो है वो कहाँ पर है, फर्स्ट पोजिशन पे, ब्यूटेन 1 ऑल। क्लास 11th में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, क्या फॉर्मूला था IUPAC नेम लिखने का, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नेम, आफ्टर डेट रूट नेम, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। यही था ना फॉर्मूला। तो प्राइमरी सफिक्स सब में क्या लगा हुआ है, एन 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 एन, क्योंकि सारे के सारे कार्बन बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं।
उसके बाद सेकेंडरी में हमने क्या लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऑल विद पोजीशन, ठीक है बेटा। नाउ साइक्लिक एल्कोहल आर नेम यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो, क्या लगाएंगे यहाँ प्रीफिक्स साइक्लो, एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन 1 पोजीशन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने क्या लगाएंगे प्रीफिक्स साइक्लो। उसके बाद कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे देखिए CH3 क्या है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट किस फॉर्म में जाएगा, प्रीफिक्स में मैथिल, लेकिन पोजीशन के साथ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को जाना चाहिए 1 और ये 2, तो 2 पे जा रहा है तो 2 मिथाइल हो गया। और इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 को हम क्या बोलते हैं पेंट, साइक्लोपेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंटेन, और बाद में क्या लग जाएगा ऑल। तो ये साइक्लिक का भी हमारा IUPAC कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ये किससे कर रहे हैं हम, फ्रॉम एल्कीन से, तो कैसा है यहाँ पे, बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इन अकॉर्डिंग विद मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है C डबल बॉन्ड C, एल्कीन रिएक्ट कर रहे हैं हम यहाँ वाटर से, इट मींस हाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ठीक है, नेगेटिव पार्ट देखना है, नेगेटिव पार्ट क्या होगा HOH में OH, तो दिस इज द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू कार्बन एटम, कौन सा कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन शो नहीं हो रहा है, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस जगह हाइड्रोजन कम है, तो इस जगह हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट जो है H2O में, नेगेटिव पार्ट कौन है OH, OH कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और H कहाँ जुड़ेगा, दूसरे कार्बन पे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म किसका देख रहे हैं, इस इक्वेशन का हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो मैकेनिज्म में क्या स्टेप है, स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में हमको प्रोटोन जोड़ना है, प्रोटोन यानी H+ आयन, बाय द अटैक ऑफ H3O+, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए H2O रिएक्ट विद H+ आयन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो किस पे अटैक करेगा, एल्कीन पे, ठीक है, एल्कीन पे अटैक हो रहा है। तो देखिए इसमें से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, इट मींस कुल मिला के अटैक कौन कर रहा है, H+ आयन। तो H+ आयन जब अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तो इस कार्बन की ओर, यहाँ इस कार्बन की ओर, या इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो कहां शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन पे, और हम जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर, तो इट मींस यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट है और तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा है, तो पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर, तो इस कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां हुई है, इस कार्बन पे, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकेटायन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इट मींस पहले से जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो इस कार्बोकेटायन पे ये वाटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड तो पहले से सेटिस्फाइड है, तो बॉन्ड कहां से बनेगा, इस लोन पेयर से, तो ये लोन पेयर इससे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना रहा है, जिससे ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। Now next step third, deprotonation to form an alcohol. Deprotonation यानी हम किसको रिमूव करेंगे, H+ आयन को। तो ये जो बना है हमारे पास, यहाँ से मैं H+ आयन को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। जो ऑक्सीजन पे डिफिशियंसी आई है वो कौन लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन, और कौन लेके चला गया यहाँ पे, वाटर के थ्रू, और क्या बन गया यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो स्ट्रक्चर है CH3 आफ्टर देखिए CH2, और ये आपको CH2 दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो OH है ये OH आपको यहाँ दिख रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन कौन लेके चला गया, वाटर, हाइड्रोनियम फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, HBO। और इस एल्कीन की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, डाइबोरेन। डाइबोरेन हमने पढ़ा था क्लास 11 में, B2S6 दिख रहा है आपको, B2 हाइड्रोजन 3 मल्टीपल बाय 2,
इनमें B2H6 हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कीन पे, और हम जानते हैं बोरॉन पे कैसी टेंडेंसी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, और हम यहाँ पे अटैक करवा रहे हैं एल्कीन पे, कौन सा रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव है H माइनस है वो कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहाँ पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इट मीन हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट दूसरे कार्बन में जुड़ गया। अब हम क्या कर रहे हैं वापस से दूसरी एल्कीन को हम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जब हम यहाँ रिएक्ट करवाएंगे तो ये BH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म में, और यहाँ बोरॉन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो BH2 का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इस जगह पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इट मीन CH3 CH2 ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है CH3 CH2 इट मीन दो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे CH3 CH2 दो मॉलिक्यूल हो गए, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जुड़ गया BH पे। अब वापस हम एल्कीन के यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, वापस मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो जुड़ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे CH3 CH2 का हॉल्ट वाइज, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ और CH2, इट में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोरॉन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, पेरोक्साइड है और वाटर है, और हम जानते हैं जब पेरोक्साइड से करवाएंगे तो H2O2 है, इट मींस HO पार्ट कौन लेके चला जाएगा बोरॉन, और दूसरा OH पार्ट कौन लेके चला जाएगा ये 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल हैं तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो 3 OH किसके पास जाएंगे CH3 CH2 OH, तो देखिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल और 3 OH कौन लेके जाएगा बोरॉन, तो क्या बन जाएगा BOH का होल थ्राइस, जिसको हम H3BO3 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें हम क्या करेंगे रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें करना है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो देखिए RCHO H2 जोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है RCH2OH, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए RCO R' ये क्या कीटोन, कीटोन का हम क्या कर रहे हैं रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में NaBH4, तो यहाँ पे क्या बन रहा है RCHOH R', यानी ये कौन सा बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। ये OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है 2 से, तो क्या कहलाएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल वेयर एज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, तो ये दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जब हम रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एक H तो किसके पास जाएगा CO के पास, एक H किसके पास जाएगा OH के पास, क्या निकल जाएगा यहाँ से वाटर, और क्या मिला हमारे को RCOH, इट मीन एल्डिहाइड। और अभी हमने देखा था एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल, डिस्कस किया था ना हमने प्रीवियस स्लाइड में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है एस्टर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन तो किसके पास जाएगा CO के पास, एक हाइड्रोजन किसके पास जाएगा अल्कोहल के पास, तो आपको क्लियर दिख रहा है अल्कोहल। तो जब एक हाइड्रोजन CO के पास गया ये वापस क्या बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अभी हमने देखा था क्या होता है रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एस्टर विद नो अल्कोहल इज कॉल्ड बुओ ब्लैंक रिडक्शन। Now next from Grignard reagent, CO it means carbonyl group react with RMgX, इसको हम क्या कहते हैं Grignard reagent, और इसको हमने स्टडी की थी किसके अंदर यूनिट 10 में। इसमें क्या होता है मैग्नीशियम पार्शियली पॉजिटिव, एल्किल ग्रुप कैसा होता है पार्शियली नेगेटिव, CO में क्या होगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, हम जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इधर, तो ये R जो होगा वो कहाँ चल जाएगा इस कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास कौन चल जाएगा MgX, दिख रहा है बेटा आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ HOH, और OH कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव किसको चला जाएगा पॉजिटिव MgX को लेके चला जाएगा, MgX के पास क्या आ गया OH, और H कहाँ जुड़ जाएगा इस नेगेटिव पे। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं इस यहाँ पे द रिएक्शन प्रोड्यूस तो मिथेनॉल से क्या मिलेगा हमारे को प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी अल्कोहल विद कीटोन, और कीटोन से क्या मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। ये तीनों रिएक्शन इस इक्वेशन के सिमिलर है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, lower alcohol are colorless liquid, member form C5 to C11 are oily liquid and higher member are waxy solid. The hydroxyl group in alcohol can form hydrogen bond with water, so alcohol are miscible with water. The solubility decreases with increase in a molecular mass. ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। The boiling point of alkane are higher than expected because of the presence of intermolecular hydrogen bonding in the polar molecule. The boiling point decreases in order 1 degree, 2 degree and 3 degree. Why? Because boiling point is directly proportional to molecular mass and inversely proportional to number of branches. जितनी branches निकलेंगी उसका boiling point उतना कम हो जाएगा. So that's why 3 degree का boiling point क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा. केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे 2 टाइप्स की है। नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल में? OH बॉन्ड टूटेगा, और OH बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इट मीन नेगेटिव चार्ज आया तो अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और वी नो वेरी वेल न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्टेबल होता है? 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें इन रिएक्शन में तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल फटाफट रिएक्ट करेगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल किससे फटाफट रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल से। So now first reaction with metals. Alcohol and phenol react with active metal such as sodium, potassium and aluminium to yield corresponding alkoxide and hydrogen. तो यहाँ दिख रहा है आपको ROH, सोडियम रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को और क्या बनाएगा? RONA with the removal of hydrogen. So this is the test of alcohol also. Now acidity of alcohol. The acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond and electron releasing group CH3C2H5 increase the electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond. This decrease the acid strength. For this reason the acid strength of alcohol decrease in following order. Now esterification means formation of ester. Alcohol react with carboxylic acid to form a ester, but in this equation we know very well हाइड्रोजन H प्लस आयन गिवन बाय द अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे जो अल्कोहल है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड एनहाइड्राइड से, और क्या बना रहा है? एस्टर। और यहाँ पे ये क्या है? एसिड क्लोराइड है, एस्टर बन रहा है। द रिएक्शन विद R-COOH and R-CO whole twice O is reversible, so concentrate H2SO4 is used to remove the water. तो दिख रहा है बेटा ये रिवर्सिबल का, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? H2SO4. The reaction with R-COCl is carried out in the presence of pyridine, so as to neutralize the HCl which is formed during the reaction. The introduction of acetyl CH3CO group in phenol is known as acetylation. Acetylation of salicylic acid produce aspirin, और हम जानते हैं एस्प्रिन मार्केट में मेडिसिन मिलती है, तो ये सैलिसिलिक एसिड है और हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? एसिड एनहाइड्राइड से। और यहाँ पे क्या होगा? CH3 जो CO ग्रुप है इस हाइड्रोजन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जब यहाँ पे बचा हुआ क्या रहेगा? CH3COOH क्या निकल जाएगा? एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एस्पिरिन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी तक जो हमने रिएक्शन देखी थी उसमें OH बॉन्ड का ब्रेकिंग था, लेकिन यहाँ पे कौन से बॉन्ड का ब्रेकिंग है? CO का। जब CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कार्बोकेटायन बनेगा, और वी नो वेरी वेल 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल टू 1 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे? 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल से फास्ट रिएक्ट करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री से करेगा, और यही ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। दिख रहा है टर्शरी अल्कोहल जो होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा इस टाइप की रिएक्शन में।
alkyl group due to plus I effect increase the electron density on carbon and oxygen atom of COH bond. As a result, the bond cleavage become easy. Greater the number of alkyl group present, more will be reactivity of alcohol. Thus the relative order of reactivity of the alcohol is justified. Now reaction with halogen acid. Alcohol can be converted into haloalkane by the action of halogen acid. ROH react with HX. यहाँ पे क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, RO बॉन्ड, इट मीन्स OH, H निकल जाएगा और क्या मिल रहा है, RX. इस इक्वेशन को हम प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं. फॉर अ गिवन अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इज HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl. फॉर अ गिवन हेलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी. सो लूकास टेस्ट, इट मीन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे HX की जगह मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे HCl ले लिया और हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर देंगे ZnCl2. इस इक्वेशन में हमने थोड़ा चेंजेस किया है, HS की जगह मैंने HCl ले लिया, कैटलिस्ट क्या ले लिया, ZnCl2. दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, लूकास टेस्ट. और लूकास टेस्ट में हम देखते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है, नो रिएक्शन एंड हैंस नो वाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी एट द रूम टेम्परेचर. यानी रूम टेम्परेचर पर 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा. बट सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात करें, वाइट क्लाउडनेस एंड टर्बिडिटी अपीयर विद इन अबाउट 5 मिनट. 5 मिनट के बाद रिएक्शन होगी. और नंबर थर्ड, टर्शरी अल्कोहल जो होगा, व्हाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है. रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड. यहाँ पे जो ROH है, PCl5 में आप देखेंगे, PCl5 में जो PCl3 होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, POCl3. रिमेनिंग जो 2 क्लोरीन रहेंगे उसमें से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा HCl और दूसरा क्लोरीन इस R के पास RCl बनाएगा. सिमिलरली हम यहाँ बात करें, अब की बार मैंने क्या ले लिया, PBr3. अब PBr3 जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है 3OH से और क्या बनाएगा यहाँ पे 3RBr प्लस H3PO3. इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड. सिमिलरली ये PI3 भी PBr3 की तरह रिएक्शन होगी. ROH के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा कौन, PBr3. सिमिलरली PI3 भी आप यहाँ पे ले सकते हो. तो ये क्या नेचर होती है, ये 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 3 OH किसके पास चल जाएंगे, फॉस्फोरस के पास. और क्या बन रहा है यहाँ पे, फॉस्फोरस एसिड. और यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट है R, वो Br जुड़ जाएगा, Br. इट मीन 3 मॉलिक्यूल बनेंगे RBr. ROH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड. इसमें जो SO है वो SO किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगी, SO2 गैस. और जो एक क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगा, HCl. रिमेनिंग जो एक क्लोरीन है वो इस R के पास चल जाएगा, यानी RCl. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डार्जन प्रोसेस. Now next, dehydration of alcohol. It require acid catalyze and the reaction proceed via intermediate carbanion ion. Acidic catalyst convert hydroxyl group into good living group. Since the rate of determining step is formation of carbocation, the case of dehydration is 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री. तो C2H5OH जो है वो क्या बना रहा है, यहाँ पे एल्किन बना रहा है. इट मीन डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हैं. तो ये इथेनॉल का अल्कोहल है और हमने क्या यूज कर रखा है, H2SO4. डिहाइड्रेशन करना है, इट मीन रिमूवल ऑफ वाटर करना है. तो एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा. इट मीन क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर. और इस वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेट H2SO4. सिमिलरली यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में से भी हमको क्या निकालना है, वाटर. तो एक OH यहाँ से रहेगा और एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल देंगे. तो ये जो OH है और यहाँ से हाइड्रोजन का निकल जाएगा वाटर. तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड बन जाएगा. नाउ मैकेनिज्म. स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ
प्रोटोनेटेड एल्कोन। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको प्रोटोन यानी H+ आयन से रिएक्ट करवाएंगे और प्रोटोन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा और इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब जो यहाँ पे हमने ऐड किया है प्रोटोन, अब इस प्रोटोन से क्या होगा, ये वाटर रिमूव होगा। तो जब ये वाटर रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर देगी, तो ये तो वाटर फॉर्म में निकल जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। ठीक है बेटा। आफ्टर डेट फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। अब क्या करेंगे, इस H+ यहाँ पे जो प्लस आयन है और ये जो हाइड्रोजन है, जब ये रिमूव होगा तो इसमें जो कार्बन है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव कारण यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड निकल जाएगा और ये H+ आयन रिमूव हो जाएगा। In dehydration reaction, highly substituent alkene is the major product, and if the major product is capable of showing cis trans isomer, trans product is the major product according to Sachs rule। और इसको हम किसमें पढ़ चुके हैं, प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। Now next, oxidation reaction. Oxidizing reagent using for the oxidation of alcohol are neutralized acidic or alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन, मीनिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। इट मींस क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। फिर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया, अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कहाँ करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, CO तो पहले से ही था, एक ऑक्सीजन मैंने और ऐड कर दी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये दिख रहा है आपको COOH। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये रिमूव कर देंगे तो क्या बन गया यहाँ पे, कीटोन। अब कीटोन का मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो मुझे क्या जोड़नी है, ऑक्सीजन जोड़नी है। और ऑक्सीजन जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉपोफ रूल। क्या होता है पॉपोफ रूल, पॉपोफ रूल का मतलब इसमें CO ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा, उस साइड जाएगा जिस जगह नंबर ऑफ कार्बन कम हो। आप क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, CO इस कार्बन के पास जाता है, इस साइड जाता है तो एक कार्बन, और अगर इस साइड जाता है तब भी एक कार्बन। तो इट मींस दोनों में से किसी एक साइड चल जाएगा, तो CH3C और हमको वहां पे क्या जोड़ना है, OH, ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है बेटा। नाउ देखिए यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, CH3 CO CH3 और साथ में क्या निकल जाएगी, CO2। और इसी कीटोन का हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे जिस तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट हमको मिला है। नाउ एन common reagent that selectively oxidize a primary alcohol to a aldehyde is a pyridinium क्लोरोक्रोमेट। दिख रहा है आपको PCC की फुल फॉर्म। अब PCC क्या करेगा, ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इट मीन ऑक्सीडेशन करेगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, इट मीन एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हमने किसके थ्रू किया है, PCC के अकॉर्डिंग। नाउ डिहाइड्रोजनेशन, इट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। RCH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, इट मींस क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव होगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और हम यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव ना होगा, क्या रिमूव होगा, वाटर। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, एक OH तो ये था और एक कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में हमने ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव किया है, तो ये दिस इज नॉट अ डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज द डिहाइड्रेशन। वाटर रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा टूटेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।